तीर्थंकरों को नमस्कार किया गया है। भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक के तीर्थंकरों को नमस्कार करने का मतलब है अरहतों को यानी नमस्कार किया गया है। धार्मिक जगत में भक्ति की भी बात आती है और भक्ति का ही एक प्रकार है आराध्य को नमस्कार करना, ऐसा लगता है। नमस्कार महामंत्र में भी 5 विशिष्ट आत्माओं को नमस्कार किया गया है। 5 में नमो 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 है और अरहत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु को नमस्कार किया गया है। भक्ति निर्मल हो, आंतरिक हो, उसका महत्व है। भक्ति किसी आत्मा के प्रति भी, आराध्य के प्रति भी हो सकती है और भक्ति किसी तत्व के प्रति, सिद्धांत के प्रति और आदर्श के प्रति भी हो सकती है। व्यक्ति परक भक्ति और तत्व परक भक्ति, इस प्रकार मैं भक्ति को 2 प्रकारों में बांटता हूँ। व्यक्ति परक भक्ति में जैसे भगवान महावीर के प्रति भक्ति है, समर्पण है, श्रद्धा है, हमारे यहाँ आचार्य भिक्षु के प्रति, गुरु के प्रति, यूँ फिर सिद्धों के प्रति, आचार्यों, उपाध्यायों, अरहतों, सब साधुओं के प्रति भी भक्ति होती है। यह व्यक्ति परक भक्ति हो जाती है। दूसरी है तत्व परक, जैसे किसी की सच्चाई के प्रति भक्ति है, यथार्थ तत्व के प्रति भक्ति है और साधना के प्रति भक्ति है, ईमानदारी के प्रति एक निष्ठा है। ये सारी तत्व परक, आदर्श परक भक्ति के प्रकार हो जाते हैं। तो भक्ति निश्चल हो, निर्मल हो और आंतरिक हो, उसका महत्व है। केवल बाह्य रूप में भक्ति है, उसका बहुत कम महत्व होता है। अब बाह्य कैसे और एकदम आंतरिक कैसे? एक बात आती है, एक गांव में शिव का मंदिर था। गांव बाहर शिव का मंदिर था। आज भी हम लोग मंदिर के ही परिसर में आए हुए हैं। फतेहपुर से जुड़ा हुआ सती माता मंदिर, शक्ति माता मंदिर, यहाँ आना हुआ है और दुग्गड़ परिवार का भी एक यह कुल देवी का जो भी एक आस्था का स्थान रहता है और मैं संसार पक्ष में दुग्गड़ परिवार से वैसे होता हूँ। तो इस यात्रा में फतेहपुर भी आना हुआ और फतेहपुर आना हुआ तो फिर दिन का हमने थोड़ा पड़ाव के लिए यही स्थान स्वीकृत कर लिया कि सती माता, शक्ति माता का मंदिर है और पुराने मंदिर से नए रूप का मंदिर, तो यहीं हमने रहना भी स्वीकृत कर लिया था। तो संसार में कुल देवी का भी महत्व होता है। दीक्षा लेने से पहले भी कुल देवी के वहाँ बैरागी को ले जाया जाता है धोख दिलाने के लिए कि कुल देवी के वहाँ धोख दे ली जाए।
तो ये एक सांसारिक स्थिति कह दें, कुल देवी होती है और अपने अपने कुल में कुल देवी का भी एक महत्व या पूजनीयता, सांसारिक संदर्भों में पूजनीयता हो सकती है। तो यहाँ फतेहपुर में, यहाँ माता जी के मंदिर के परिसर में हमारा पड़ाव हुआ है। और संसार में दिव्य शक्तियाँ भी होती हैं। जैन दर्शन भी मानता है कि संसार में दिव्य शक्तियाँ भी हैं और संख्या में तो मनुष्यों की तुलना में देव ज़्यादा होते हैं। तो मैं भक्ति की बात है तो वो शिव का मंदिर था। गांव के लोग और आसपास के गांवों के लोग भी मंदिर में आया करते थे। कई कई तो रोज आने वाले भी थे। रोज आने वालों में एक युवक था, भील समाज का वो लड़का युवक था, रोज आता। और वो रोज आता और उसका मन में बड़ा भक्ति का भाव था शिव के प्रति। तो वह पानी कलश में लेकर नहीं आता, मुंह में भर करके पानी लाता, आता, हाथ जोड़ता और शिव की प्रतिमा के वहाँ पैरों में कहीं पानी को मुंह से थूक देता। वो अपने ढंग से भक्ति करता था। इस प्रकार कई लोगों ने देखा कि ये क्या आदमी है, मुंह से थूकता है प्रतिमा में। एक दो ने कहा, भैया ऐसे क्या करते हो? तो उसने कहा, मेरा तो यही तरीका है, मैं तो मुंह में पानी लाता हूँ, यही डाल देता हूँ। सोचा कि भी एक अच्छी तरह समझाना पड़ेगा कि यूँ मुंह से नहीं थूकना। लोग उसे थूकना मानते, वो उसे जल के द्वारा एक अर्घ्य कह दें, कुछ भी अपनी भक्ति का प्रयोग करता था। एक दिन की बात, लोग आए शिव की प्रतिमा के पास। तो दो आंखों में से एक आंख फूटी हुई थी शिव प्रतिमा में। लोग आए कहो बहुत गलत हो गया, शिव की प्रतिमा में आंख फूट गई, निकल गई, बहुत अच्छा नहीं हुआ, गलत हो गया। ओहो कैसे हो गया, कैसे आंख निकल गई, कैसे फूट गई? जो आपस में बातें की, लोग वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद यह युवक भील समाज का था, वह आया। उसने देखा कि ओहो आंख नहीं है। मन में दर्द हुआ कि ओहो आंख नहीं रही। तत्काल कोई चाकू कुछ पास में था, अपनी आंख निकाल ली और प्रतिमा की जो आंख है वो फूटी हुई निकली थी, वहां अपनी आंख लगा दी, बराबर दोनों आंखें हो गई। और वो वैसे थूक करके पानी मुंह से चला गया। अगले रोज वो भील युवक आया, अपनी ओर से वो मुंह से पानी डाला। कुछ जल्दी आ गया था। कहते हैं कथा में कि साक्षात शिव साक्षात हाजिर हो गए और आदमी के रूप में शिव आए और उस लड़के से बातें करने लग गए। बहुत प्रसन्न मन से बात कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दूसरे वो रोज आने वाले भक्त लोग भी आए। देखा अरे साक्षात आज तो शिव पधारे हैं, साक्षात शिव पधारे हैं। इस लड़के से बात भी कर रहे हैं। अरे यह तो वही लड़का है जो मुंह से थूकने वाला है, इससे बात करते हैं। अरे भोले हैं भगवान भी, इससे क्या बात करना है? बात करना हमसे करते, हम कितनी भक्ति करते हैं, इस लड़के से क्या बात करते हैं? सोचा खैर हम भी जाके पैरों को चरण स्पर्श तो हम भी कर लें। लोग दौड़े कि शिव के चरण स्पर्श साक्षात पधारे हैं। दौड़े तो शिव अदृश्य हो गए। बोले यह क्या प्रभु, इस लड़के से इतने बातें की, दर्शन तो हमको भी दे देते, ऐसे कैसे चले गए आप? अब
आवाज आती है कि भाई असली भक्ति जिसमें है मैं उसी से बातें करना चाहता हूं। तो लोग बोले असली भक्ति, इस लड़के में असली भक्ति, यह तो थूकता है आप में, असली भक्ति क्या हुई? तो भले मुंह से पानी डालो, इसके भीतर में भक्ति है, वो अब इसका तरीका यही है, मुंह से पानी डालना। इसकी भक्ति की बात सुनो। कल तुम लोग आए थे, मेरे यहाँ प्रतिमा, वो आंख नहीं थी, तुम लोगों ने बातें तो कर ली, ओहो गलत हो गया, ओहो गलत हो गया, आंख कैसे चलेगी, बातें कर ली, चले गए। यह लड़का आया, देखा, बोला कुछ नहीं, तत्काल अपनी आंख निकाली मेरे यहाँ लगा दी। तो बताओ असली इसमें कितनी भक्ति है? तुमने बातें तो की ठीक है, दुख भी किया कि आंख कैसे चली गई, अपनी आंख किसी ने नहीं निकाली, इसने अपनी आंख निकाल के मेरे लगा दी। इसमें आंतरिक भक्ति है, इसलिए मैं इससे बात करता हूं। यह एक प्रसंग है, इस प्रसंग से हम यह शिक्षा ले सकते हैं कि हमारी आंतरिक भक्ति अध्यात्म के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति, अरहतों सिद्धों आचार्यों उपाध्यायों साधुओं के प्रति, और सबसे बड़ी बात धर्म के प्रति, यथार्थ के प्रति हमारी आंतरिक भक्ति रहे। भक्ति जहां निर्मल होती है तो वहां फिर शक्ति की जागरणा भी हो सकती है। भक्ति और शक्ति में भी संबंध है, भक्ति से भी शक्ति की जागरणा और शक्ति का विकास भी हो सकता है। एक तो व्यक्तिपरक भक्ति, जैसे अरहतों सिद्धों आदि के प्रति भक्ति। अब दूसरी है तत्वपरक भक्ति या आदर्शपरक भक्ति, जैसे ईमानदारी। ईमानदारी एक तत्व है, एक आदर्श है। आदमी में यह भक्ति कि मैं ईमानदारी का पालन करूंगा, अपनी ओर से बेईमानी का प्रयोग आचरण नहीं करूंगा। अब उसमें कुछ कष्ट भी आ जाए, थोड़ी बाधाएं भी आ जाए, तो आदमी बेईमानी का सहारा न ले, सच्चाई ईमानदारी के पथ पर चलने का प्रयास करे। तो यह आदर्शपरक और तत्वपरक भक्ति हो जाती है। कैसे? एक कहानी या प्रसंग जो भी है, एक लड़का था, तो वह स्कूल में पढ़ता था, छोटा ही था, कोई 8-10 वर्ष की उम्र रही होगी। स्कूल से छुट्टी होती तो स्कूल के पास एक आम का बगीचा था, उसमें लड़के जाते, खेलते कूदते, आम तोड़ते, खा लेते, यूं वो किया करते थे। एक दिन की बात, स्कूल में मध्यावकाश, दोपहर की छुट्टी हुई, 5-10 बच्चे उस उद्यान में, बगीचे में चले गए। तो वो कुछ लड़के वो पत्थर फेंक फेंक के आम तोड़ने की, गिराने की चेष्टा कर रहे थे। उन बच्चों में एक बच्चा था जिसका नाम था सुधीर। उसने भी पत्थर फेंका, वो पत्थर वो पेड़ के उधर तो नहीं लगा, और वो दीवार के बाहर चला गया, जो उद्यान की दीवार थी उसके बाहर चला गया। इत्तेफाक से वहां का राजा था, उसकी सवारी जा रही थी, वो पत्थर दीवार के बाहर जाकर राजा के सिर में लग गया। तो सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गई, यह क्या हुआ, क्या हुआ? तत्काल 2-3 पुलिस वाले आदमी दौड़े, इधर से आया था पत्थर, तो बगीचे में गए। पुलिस को देखते और तो सारे बच्चे उस दूसरे रास्ते से दौड़ गए, यह सुधीर वहीं खड़ा रह गया था।
तो पुलिस के लोगों ने पूछा, अरे अभी पत्थर किसने फेंका था? तो सुधीर बोला, अभी पत्थर तो अनेक बच्चों ने फेंका था, लेकिन इधर गया वो किसने फेंका? उसने कहा, वो तो संभवतः मेरा पत्थर ही उधर गया था। अरे राजा के चोट आ गई। अच्छा, मुझे तो पता नहीं, मैंने तुमको राजा के पास ले जाएंगे। पुलिस ने पकड़ के उसको ले गए। राजा वहीं विश्राम में था, चोट आई हुई थी, मरहम पट्टी की जा रही थी, तो राजा के पास ले जाया गया। पुलिसकर्मी, सुरक्षा कर्मी बोले, महाराज यह बच्चा है, इसने पत्थर फेंका था, ऐसी संभावना है, इसने स्वीकार भी किया है, वो आपके लगा था। तो पास में सचिव थे, उन्होंने कहा इसको दंडित किया जाएगा। कि राजा के लगा दी, कोई मामूली बात है क्या? हमारे सबसे उच्च हैं राजा, उनके चोट आ गई है। तो राजा ने कहा, रे इसको पहले इससे मैं खुद बात करना चाहूंगा, दंड की बात बाद में देख रहे हैं। तो राजा ने पूछा, रे वो पत्थर किसने फेंका था? बोला, महाराज पत्थर तो अनेक बच्चों ने फेंके थे, पर जो इधर आया था वो पत्थर मेरे वाला ही संभवतः था। का पत्थर क्यों फेंका? पत्थर तो मैं तो आम तोड़ने के लिए फेंका था मैंने, वो थोड़ा इधर आ गया। का फेंका तो तुमने था? हाँ, संभवतः वो मेरा ही पत्थर था। उसका दंड मिलेगा तो आप मालिक हैं, जो दंड देंगे सिरोधारी है। जानबूझकर तो मैंने आपके चोट लगाने के लिए तो फेंकने की बात कल्पना में भी नहीं आ सकती, फिर भी प्रमाद हो गया, वो पत्थर आपके लग गया, तो इसका मुझे बहुत खेद है। अब जो भी दंड हो, आप जो दंड डिसाइड करेंगे वो मंजूर होना ही होना है, मन से करो चाहे कैसे, वो स्वीकार तो करना ही होगा। राजा ने बच्चे को ध्यान से देखा, छोटा सा बच्चा है, चेहरा भी अच्छा लग रहा है, सौम्य अच्छा चेहरा है। कब तुम कहाँ पढ़ते हो? तो यही पास वाली स्कूल, यही पढ़ता हूं मैं। तो तुम्हारे मास्टर जी को बुलाओ। तो वो मुख्याध्यापक और क्लास टीचर वो भी आ गए। कहा, यह बच्चा आपकी स्कूल का? हाँ, हमारी स्कूल का बच्चा है। इसने पत्थर फेंका था। हाँ महाराज, हम सब अध्यापक आपसे माफी मांगते हैं कि हमारे विद्यार्थी के द्वारा जो भी जाने अनजाने हो गया, आपके चोट आ गई, पूरा विद्यालय परिवार आपसे माफी मांग रहा है इसके लिए। राजा ने पूछा, रे ये बच्चा है कैसा? आपके विद्यालय में ये बच्चे का स्तर कैसा है? मुख्याध्यापक और उसके क्लास टीचर बोला कि महाराज, बच्चा हमारी स्कूल में तो अगर सबसे ज्यादा मेधावी बच्चा कोई है, सबसे ज्यादा यही बच्चा है। मेधावी ही नहीं, इतना ईमानदार बच्चा, इतना सद्व्यवहार वाला बच्चा है। अगर अंक दिए जाएं तो हमारे 500 करीब विद्यार्थी हैं, सर्वाधिक अंक इसी बच्चे को मिलेंगे। राजा के मन में आया, रे दंड देना तो दूर, यह तो मेरे काम का बच्चा है। यह किस परिवार का? पास में घर है इसका, इसके पिता माता के पिता तो नहीं रहे, माँ है, कि माँ को बुलाओ। माँ को बुलाया गया। तो राजा ने कहा, यह बच्चा किसका है? माँ बोली, अंदाता बच्चा मेरा भले कह दो, हम आपके ही बच्चे हैं, सब आपके ही, हमारा क्या बच्चा, सब आपके ही बच्चे हैं। तो राजा ने मन में सोचा, रे बच्चा इतना ईमानदार है कि सच बोला, यानी झूठ नहीं बोला कि मैंने नहीं फेंका। बोलना झूठ भी, बच्चा ही तो झूठ बोल सकता था, झूठ नहीं बोला, सच्चाई के प्रति इतनी लगता है निष्ठा है। तो राजा ने पूछा, रे बच्चे तुम झूठ नहीं बोले, बोल सकते थे कि पत्थर मैंने नहीं फेंका, कह सकते थे। बच्चा बोला, राजन मेरे मुंह से झूठ निकलना अति मुश्किल है, डरना क्या है, गलती अगर हो भी गई तो हो गई, झूठ बोल के दूसरी गलती क्यों करें? एक गलती मान लो हो गई, झूठ बोल कर दूसरी गलती क्यों करें? एक ही गलती बहुत है, दूसरी क्यों करें? मैं झूठ नहीं बोलता हूं। यह शिक्षा तुमको किसने दी?
शिक्षा तो मांगती है, मान कई बार कहती है झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना, मैं झूठ बोलता नहीं हूं। तो राजा ने सोचा, रे मेरी समस्या का समाधान है यह बच्चा। तो समस्या क्या थी राजा के? राजा इश्यूलेस, निस्संतान था, कोई उसके बच्चा था नहीं। तो राजा को चिंता थी कि मेरे बाद क्या होगा, राज्य का कौन संभालेगा, यह बच्चा बहुत अच्छा लगता है, इसको ही कभी युवराज बना दिया जाए। तो माँ से कहा इस बच्चे को हम ले लें, एडॉप्ट, गोद ले लें, बड़ा अच्छी तरह लीजिए, आपका ही बच्चा है। तो ठीक है, तुम भी आ जाओ, तुम भी हमारे महल में इसके माँ रहा करो, इस बच्चे को मैं और तैयार करके पढ़ा लिखा के काम लेना चाहूँगा। राजा ने और उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, तैयार किया, राजकीय प्रशासनिक शिक्षण भी दिया। और एक समय आया 10-15 वर्षों के बाद राजा ने उस बच्चे को अपना युवराज डिक्लेयर कर दिया। कुछ समय बाद वह राजा भी बन गया। उस बच्चे में भक्ति थी ईमानदारी के प्रति, कि झूठ नहीं बोलना कभी। तो निमित्त रूप में, एक वास्तविक रूप में वो ईमानदारी के प्रति भक्ति, कोई निमित्त मान ले कि वो राजा के स्थान तक चला गया। तो यह एक तत्वपरक और आदर्शपरक भक्ति हो जाती है। तो हमारे जीवन में अध्यात्म की दृष्टि से भक्ति हो और हम निर्मल समर्पण का भाव अपने आराध्य के प्रति, अपने तत्व के प्रति और अपने सिद्धांत के प्रति रखें, यह अपेक्षा है। तो आज हमारा यहाँ फतेहपुर आना हुआ है और परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी के महाप्रयाण के बाद पहली बार यहाँ आना हुआ है। और फतेहपुर के जन लोगों में भी खूब धार्मिक भावना बनी रहे और अपने सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति, ये 3 सूत्र हम अहिंसा यात्रा में बताया करते हैं। तो जनता में, आम जनता सभी में, जैन अजैन कोई भी हो, फतेहपुर की जनता में ये सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति के संस्कार पुष्ट रहें। क्योंकि नैतिकता ऐसी चीज है जिससे आत्मा भी शुद्ध रहती है, व्यवहार भी अच्छा रहता है, आदमी को विश्वास भी प्राप्त हो सकता है। और नशा मुक्ति, शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों से बच कर के रहना, और इसके साथ यह सद्भावना, सभी धर्मों के प्रति, धर्मों के अनुयायियों के प्रति, सभी जाति के लोगों के प्रति मन में मैत्री भावना रहे, किसी से भी वैर भाव, विरोध भाव यह न रहे। तो ऐसा यह व्यवहार सद्भावना पूर्ण, नैतिकता पूर्ण और नशा मुक्ति युक्त हो तो आदमी का जीवन अच्छा रह सकता है। और जीवन अच्छा है तो आगे भी सुगति की संभावना बन सकती है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन की बात बताई थी। तो वह अनुव्रत छोटे छोटे नियम गृहस्थों के जीवन में आते हैं, तो गृहस्थों का जीवन बहुत अच्छा बन सकता है और उनका यह जीवन अच्छा, समाज में भी अच्छापन रह सकता है। सबसे मूल बात है, आत्मा अच्छी रहती है तो आत्मा उच्चता की ओर फिर उच्चता को प्राप्त कर सकती है। तो यह हमारी जो अहिंसा यात्रा चल रही है, और विदासर में मर्यादा महोत्सव अभी संपन्न हुआ था, जैन विश्व भारती लाडनू में भी प्रवास हुआ था, और विदासर मर्यादा महोत्सव के बाद यह यात्रा का क्रम हमारा शुरू हुआ। हमारे कई साधु साध्याँ भी हमारे साथ में हैं, मुख्य मुनि आदि संत हैं, मुख्य नियोजिका जी साध्वीवरिया आदि साध्वियाँ भी हैं, कई सिंगाड़े भी साथ में हैं, और साध्वी प्रमुखा जी तो अभी दिल्ली पधारी हुई है। इस प्रकार यह यात्रा चल रही है। तो इस क्रम में आज फतेहपुर में आना हुआ है। यहाँ के हमारे श्रावक समाज में भी धार्मिक भावना, शनिवार की सामायिक यहाँ रहें, भले यहाँ के लोग बाहर रहें,
शनिवार की शाम 7 से 8 बजे के बीच सामायिक की साधना भी करने का प्रयास हो। जीवन अच्छा रहे ताकि अच्छा